Hello class 10th students, this is date 15th of May 2020. Class 10th science chapter is electricity lecture 2. मैथ्स का एक चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट कर दिया गया है, जिन्होंने नहीं देखा हो जरूर से देख लें। और इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर 2 है, तो इसमें भी वही है जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर पढ़ ले फिर लेक्चर 2 पढ़े, बिना मतलब का ऐसे बीच बात में पढ़ने पर समझ नहीं है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में, और चार्ज का प्रॉपर्टी सारा करवा दिया गया था, लिखवा दिया गया था, और उसमें एक प्रॉपर्टी के ऊपर अलग से टिक स्टार मार्क लगाने के लिए बोला गया था, और बताया गया था कि एक प्रॉपर्टी हम लोगों को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है 10th में 12th में। उसी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को ही हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये अलग से प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। लेक्चर 2 में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कोई कई किताब में ये लिखा हुआ डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो नोन एज डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। मीनिंग थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा टफ लगेगा, फिर मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे तो आपको आसान थोड़ा लगे, थोड़ा लैंग्वेज जो है डेफिनेशन जो है थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, तो पहले लिख लेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, लिखते रहो कॉपी में। द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑन account of which it is not continuous. The property of charge on account of which it is not continuous. The property of charge on account of which it is not continuous. Not continuous meaning that is of any magnitude, but exists in discrete quanta. इसका मीनिंग बताता हूं। दैट इज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इज कॉल्ड डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले लिख लो मीनिंग, तो लैंग्वेज से नहीं समझ में आया होगा, पहले लिख लो डेफिनेशन, एक बार पढ़ देना। द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ व्हिच इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट क्वांटा इज कॉल्ड डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले एक चीज कल भी लिखवाया गया था, 8th 9th में भी आप लोग पढ़ कर आए हैं, उसको थोड़ा सा एक बार और नोट बना करके याद कर लेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्लास 9th में आपने एक्चुअली में केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में पढ़ा था कि चार्ज का जो मिनिमम एग्जिस्टेंस है, मतलब मिनिमम चार्ज है, वो कैरी होता है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन से, ठीक है। और केमिस्ट्री में सिखाया गया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। तो मिनिमम सबसे छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि एग्जिस्ट कर सकता है कैरीड बाय एन, मतलब एक पार्टिकल के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा ही कैरी किया जाता है। उसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई। ये है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, ये है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अब लेक्चर पर दोबारा आते हैं, तो लेक्चर ये कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज का कोई भी वैल्यू हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, कुछ भी वैल्यू आ जाए चार्ज का ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज का जो वैल्यू होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल, यही है n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज का कोई भी वैल्यू आ जाए ये संभव नहीं है। चार्ज डेवलप करने का आप लोग 7 से 10 क्लास तक बहुत तरीका देखे, दो ऑब्जेक्ट को रब कर देने पर चार्ज बन जाता है ना। और क्लास 9 में आप लोग देखे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाए दूसरे के पास पहुंच जाए तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि कितना भी इलेक्ट्रॉन जाए, कितना भी प्रोटॉन का तो खैर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, बट चार्ज जो डेवलप हो बॉडी पर, चाहे किसी भी मेथड से हो, उस चार्ज का कोई भी कुछ भी रैंडम वैल्यू हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। उस चार्ज का जो वैल्यू होगा, चार्ज का जो क्वांटिटी होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन होगा। Q is equal to Ne, this is
नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तुम किसी भी मेथड से किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना भी चार्ज डेवलप कर लो, उसका कोई भी वैल्यू आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर लिख लिए हो तो इसको थोड़ा सा समझो फिर से कि क्या इसका मीनिंग हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या हुआ। तो इसको थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो क्लास 11th में हमने सीखा था, नहीं सॉरी क्लास 9th में, जैसे सोडियम का पढ़ा था Na का, ये 2 इलेक्ट्रॉन था, इधर 8 इलेक्ट्रॉन था और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देता था मौका मिलने पर, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था। इलेक्ट्रॉन पे था नेगेटिव चार्ज और उसको लूज कर देता था, तो नेगेटिव चार्ज लूज कर देने पर इसमें ये आयन बन जाता है कैटायन Na+। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट Q का वैल्यू उतना नहीं। यहाँ पर अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करेंगे तो Q बराबर n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो हम लोग अभी याद किए हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज डेवलप हुआ, इतना चार्ज डेवलप हुआ, इतना चार्ज डेवलप हुआ। इस केस में Q इज इक्वल टू +1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Na+ तो ठीक है, कैटायन फॉर्म में रिप्रेजेंट तो Na+ कर दिया, बट चार्ज कितना डेवलप हुआ, तो +1 तो बोलने का बात है, +1 से काम नहीं चलेगा। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज नॉट +1, दिस इज +1 इनटू वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कितना चार्ज इस केस में डेवलप हुआ। ठीक है, वैसे समझने के लिए ऑक्सीजन का अगर याद करते तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 6, तो जब ये 1 2 3 4 5, जब इसको कभी आउटर मोस्ट सेल में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता था, है ना, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता था। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में कि O और 2-, ऐसे ये अनायन का फॉर्मेशन है, 2-2-2-2, बट दिस इज नॉट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्वांटिटी ऑफ चार्ज 2- नहीं है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो 2 और क्या लिया, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया तो वो कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ पर जैसे माइनस लिया था, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर माइनस चार्ज हो गया, तो यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर माइनस, बट वैल्यू विल बी -2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो +1E, 2 इलेक्ट्रॉन लिया -2E, 3 लेता 3E, 4E, 5E, 6E, 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन लेते तो 5 करोड़ E। Q बराबर NE, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहना है कि जो चार्ज जो डेवलप किया उसका कुछ भी वैल्यू नहीं आ सकता है, उसका जो वैल्यू आएगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल n × चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हुआ तो 1E, 2 इलेक्ट्रॉन 2E, 10 इलेक्ट्रॉन 10E, 20 इलेक्ट्रॉन 20E, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन E, n इलेक्ट्रॉन तो Q बराबर NE। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, कितना इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हुआ, इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो यही +-NE लिखते हैं, वो +-NE मतलब L तो ठीक है, E 1.6 × 10⁻⁻19 है, वो +-E जो है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नहीं है, वो जो केमिस्ट्री में पढ़ा था वो वाला है। इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज, बट उस चार्ज का वैल्यू कितना, तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया या दिया इनटू स्मॉल e, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू हम लोग याद करके रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, इसको नोट करो, एक दो न्यूमेरिकल समझते हैं इस पर अभी हम लोग। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये एनसीईआरटी में एज ए थ्योरी दिया हुआ है, बट बाकी किताब में इट इज मेंशन्ड एज ए न्यूमेरिकल। ये आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेकर के आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर, करंट अफेयर्स पर। इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट टू से। बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम, +1 +2 तो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ नहीं, +1 कूलम। कल आप लोगों ने पढ़ा चार्ज का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है कूलम, और आज आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो अगर एक कूलम चार्ज डेवलप हो रहा है, चाहे तुम जैसे भी करो, तो कितना इलेक्ट्रॉन आया या फिर गया, प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है। एक कूलम ऑफ चार्ज अगर बन रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ वो पूछा जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर आएगा एक एटम के पास ताकि 1 कूलम ऑफ चार्ज वहां पर डेवलप हो जाए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन है ना। तो अभी फॉर्मूला देखा भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Ne। तो दिस N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज Q बाय E। दिस Q इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वो दिया हुआ 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम। और स्मॉल ही हम लोग याद किए 1.6 इंटू 10 की पावर -19, दिस इज 0.625 इंटू 10 की पावर +19, ऊपर चले जाएगा, एंड दिस इज 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देख रहे हो, यही है केमिस्ट्री में जो आप लोग पढ़ रहे थे 9th में, वो ठीक था, बट अब देखो 6 जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया गया सोडियम पे आप लोग याद करते थे, बट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर हटे तब जाकर के 1 कूलम ऑफ चार्ज डेवलप होगा। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो नोट कर लो, 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना थोड़ा अच्छे से। क्वेश्चन है पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल। एक पॉलिथीन का पीस है, रब किया गया वूल से। अब आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को भी पढ़े, अभी देखो चार्ज डेवलप केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ रहे थे, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हो तो ठीक है, बट कॉमन फिजिक्स कहता है पॉलिथीन का पीस है उसको रब किया गया वूल से, और रब करने के बाद पता चला उस पॉलिथीन के पास कितना निगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर चार्ज डेवलप किया ड्यू टू रबिंग। अलग से क्लास 10 का डिस्कशन नहीं किया, वो 7th 8th में पढ़ना था। पॉलिथीन को वूल के साथ रब किए, और क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉलिथीन के पास कितना निगेटिव चार्ज आ गया। जादू से तो नहीं आया होगा, कैसे आ गया पॉलिथीन के पास इतना निगेटिव। निगेटिव का मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया, कहाँ से आया, तो जिसके साथ रब किए उसी में से आ गया होगा। यही पूछा हुआ, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू द पॉलिथीन। पॉलिथीन पर निगेटिव चार्ज आ गया, कैसे, वो उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। किससे गेन किया, जिसके साथ रगड़ा था, वूल के साथ। तो पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन वूल से हटा पॉलिथीन के पास आया, तब जाकर के पॉलिथीन पर 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम डेवलप हुआ निगेटिव में। इसमें हम लोग लगाएंगे सॉल्यूशन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज Q इज इक्वल टू Ne, दिस N इज इक्वल टू Q बाय E। दिस Q कितना चार्ज है, दिस इज 3 इंटू 10 की पावर -7, एंड दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, दिस इज 3 इंटू 10 की पावर, ये 19 हो गया, नहीं 19 और 7, दिस कम्स आउट टू बी 12 है ना। दिस इज 12 हो गया, 10 की पावर 12 और नीचे 1.6, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट करके देखो, इट कम्स आउट टू 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, कहाँ से ट्रांसफर हुआ, वूल से। किसके पास आ गया, पॉलिथीन के पास। तो पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन को होता है निगेटिव चार्ज, तो कितना निगेटिव चार्ज आएगा, 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तुम किसी भी तरह से चार्ज डेवलप करो, चाहे तुम रब करके,
चाहे तुम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाओ, जिस भी तरीके से करो, चार्ज तुम डेवलप करो तो उस चार्ज का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। चार्ज का जो वैल्यू आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आएगा। Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne सिर्फ समझने के लिए लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो निगेटिव माइनस Ne लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्लास 9 में पढ़ते पॉजिटिव Ne लिख देते हैं। तो वो प्लस माइनस Ne इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का नहीं है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इंटीजर होना कंपलसरी है, वो पॉइंट पे नहीं होगा। कुछ लोग जो लोग को मैथ उतना आता नहीं, उन लोग शायद सोचेंगे भैया बार-बार बोल रहे हैं N का वैल्यू इंटीजर आएगा, ये पॉइंट में कैसे आ गया? ये पॉइंट पे नहीं है, ये 1.875 के बाद 10 के पावर 12 भी है, इसको खोलेंगे तो इसलिए पॉइंट पे नहीं आएगा, 18700000000 आएगा। N की वैल्यू इंटीजर ही आएगी, M का वैल्यू केवल इंटीजर आएगा। Q बराबर Ne से हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकालते हैं। ये एक अलग प्रॉपर्टी है चार्ज का। ये प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज को तुम कैसे भी डेवलप कर लो बट उसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, उसका एक डिस्क्रीट नेचर है, वो हमेशा N है इंटीग्रल मल्टीपल इंटीजर होगा इनटू E स्मॉल e दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उतना ही चार्ज जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं, किसी भी तरह से चार्ज डेवलप कर लो, उसका मैग्नीट्यूड Q बराबर Ne से ही आएगा। दिस इज आवर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। N हमेशा एक इंटीजर होगा, कंपलसरी है, N हमेशा एक इंटीजर होगा, ये कंपलसरी है। Q बराबर Ne, समझ लो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 6.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में क्लास 9 में। यही शॉर्टकट में यही Q बराबर Ne, N इंटीजर 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 187000000 इलेक्ट्रॉन, ये 3.7 इलेक्ट्रॉन आप नहीं ट्रांसफर कर सकते एटम से, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर Ne। ये हो गया लेक्चर नंबर 2। कल से इलेक्ट्रिक करंट में घुस जाएंगे, तो लेक्चर 3 स्टार्ट होने से पहले आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का कॉपी अच्छे से बन जाए। और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दें, ठीक है। बाकी कल के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।